दूसरी टीम की तरफ बढ़ेंगे और इनकी तैयारी देखेंगे कि कैसी है, किस किस्म की तैयारी हुई है। अबू बकर ने हमें एनवल्प ला कर दिया है। आप लोग रेडी हैं? जी कोई टेंशन, कोई डर? सांस ले लो, इजी हो जाओ। स्कूल का नाम बताइए एक बार फिर। इकरा उमर आइडियल एकेडमी। इकरा उमर आइडियल एकेडमी बहुत अच्छा स्कूल है जी, अपने इदारे अपने इलाके का। बड़ी मेहनत करते हैं हमारे सर। पहला सवाल आपकी तरफ आ रहा है बेटा, आप रेडी हैं इसके लिए? यस। किस सूरत में आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की पाक दामनी का जिक्र आया? सूरत नूर में। सूरह नूर में। जवाब दुरुस्त। मैंने अभी आपसे अर्ज किया था कि नबी अलैहिस्सलाम को तकलीफें देने के लिए दुश्मन ने बहुत जोर लगाया, तो जिससे जब बहुत ज़्यादा प्यार होता है अगर उस पर कोई इल्ज़ाम लगा दे तो बड़ी तकलीफ होती है। तो नबी अलैहिस्सलाम को आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बहुत मोहब्बत थी, तो दुश्मनों ने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर तोहमत लगाई। आप अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हुए, दुखी हुए। तो फिर नबी को दुखी और परेशान देख कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद मैदान में तशरीफ़ लाते हैं और फिर आयात नाजिल फरमाते हैं। पूरी एक सूरह नूर है जिसमें फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का खुद दिफा करते हैं, अल्लाह दिफा करते हैं। देखें क्या शान थी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कि अल्लाह ताला खुद आए हैं कि नहीं, आयशा पर इल्ज़ाम गलत लगाया गया है, तोहमत गलत लगाई गई है, आयशा पाक दामन है। आप अलैहिस्सलाम के जिस्म पर कभी कोई गंदी मक्खी नहीं बैठ सकती थी। पता है आपको, मेरे नबी का मौजज़ा था कि आप अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक पर मक्खी बैठने की इजाज़त नहीं थी। ये में हमारे नबी का मौजज़ा था। हम पर बैठती ना मक्खी, आकर बैठ जाती, चीज़ों पर बैठ जाती। नबी अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक पर मक्खी तक बैठने की इजाज़त नहीं थी। तो आप अलैहिस्सलाम के हरम में कोई कैसे गलत औरत शामिल हो सकती थी? वहाँ पर तो शामिल होने वाली औरत का दर्जा और मकाम ही कुछ और था, और जब उस मकाम को दर्जे को छेड़ा गया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद जोश में आए और फिर कुरान पाक की आयत नाजिल फरमाई जो कि सूरह नूर में है। उसका भी तज़किरा आगे आएगा इंशाअल्लाह ताला कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दिफा, ये एजाज़ है आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद दिफा किया है और बताया है कि ये सिद्दीक़ की बेटी और सिद्दीक़ा है, इस पर जो तोहमत लगी गलत लगी है। भरपूर तालियां इनके लिए। बेटा माइक थोड़ा सा अपने, हाँ, सांस भी इसमें बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस मत लो, ठीक है? और माइक को जब सांस लेना तो थोड़ा दूर करके ले लो, जवाब देते वक्त माइक को करीब कर लेना। दूसरा सवाल, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से होने वाली साहिबजादियों के नाम बताएं। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। दुरुस्त जवाब है जी। ये खूबसूरत जोड़ी थी अली रज़ियल्लाहु अन्हु और फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की। नबी अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई जिनसे नबी अलैहिस्सलाम की बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, और फरमाया कि जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो अली से भी मोहब्बत रखे, और जिसने अली से बोझ रखा समझो उसने मुझसे बोझ रखा। तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु से मोहब्बत नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है दरअसल। और फिर हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी कि आप अलैहिस्सलाम खड़े होकर अपनी बेटी का इस्तकबाल किया करते थे। तो वो ये खूबसूरत जोड़ी फिर बनी, दोनों से बहुत मोहब्बत थी। और फिर अली रज़ियल्लाहु अन्हु फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हु का निकाह हुआ, और फिर दो तोहफे बेटियों के जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता की, वो ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। दुरुस्त जवाब, दोनों जवाबात आपके दुरुस्त हैं। 20 नंबर मार्क्स इनके यहाँ पर होते हैं। तीसरा सवाल बेटा आपकी तरफ आ रहा है कि उमवी सल्तनत कहाँ तक फैली हुई थी? जी, उमवी सल्तनत कहाँ तक फैली हुई थी? चलें मैं आपका क्वेश्चन चेंज करता हूँ, मैं आपका सवाल चेंज करता हूँ। आपसे मैं तीसरा सवाल ये पूछता हूँ कि फ़तेह मक्का, इस फ़तेह मुबीन की खुशखबरी सुनाने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा कौन कौन से कासिद भेजे? हज़रत अब्दुल्ला राहवा और हज़रत ज़ैद बिन हारसा। दुरुस्त जवाब है। ये माइक ज़रा चेहरे से दूर कर लीजिए, माइक चेहरे से दूर कर लीजिए, माइक चेहरे से दूर, हाँ फूक के ज़रा दूर कर लीजिए। अच्छा जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया जी। फ़तेह मक्का का भी खूबसूरत और शानदार वाक़या रमज़ान मुबारक में हुआ है, ठीक है? इसमें नबी अलैहिस्सलाम को जब तकलीफ़ देकर मक्का से आप अलैहिस्सलाम को जाना पड़ा, वापस जब आए थे तो फ़ातिह बनकर आए थे और मक्का को फ़तह करके वापस आए थे। तो इस फ़तेह मुबीन की खबर देने के लिए वापस मदीना मुनव्वरा दो सहाबा को भेजा था कि पीछे जाके खबर दो कि हमने मक्का को फ़तह कर लिया है, जहाँ से हमें तकलीफ़ें देकर निकाला गया था। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने अपने नबी अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर वो इलाका, वो मक्का अपने नबी को दोबारा से
उनके साथ मिलकर फतह किया। आप अलैहिस्सलाम वहाँ पर गए और शानदार फातिहाना अंदाज में गए। ये वाक़या भी रमज़ान मुबारक में हुआ है, फ़तह मक्का का भी, ये भी हमें जहन में रहना चाहिए। ठीक है बेटा, चौथा सवाल भी, 3 सवालात आपके दुरुस्त हैं। चौथा सवाल मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने जवाब दिया। 5 करारदाद पाकिस्तान, क्योंकि ये नेशनल हीरोज़ के मुतालिक भी और नेशनल इवेंट्स के मुतालिक भी हमारा प्रोग्राम है, तो करारदाद पाकिस्तान कब मंजूर हुई? 23 मार्च 1940 को। और मिंटो पार्क का दूसरा नाम क्या है? इकबाल पार्क। दुरुस्त जवाब है जी। 5 सवाल इनसे हुए जी। ठीक है, करारदाद पाकिस्तान मिंटो पार्क का बिल्कुल 5 जवाब इनके बिल्कुल दुरुस्त हैं, क्योंकि ये मैं पूछा ना कि मिंटो पार्क का दूसरा नाम भी मैंने इनसे कहा, तो उन्होंने कहा जी इकबाल पार्क में। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपके। 23 मार्च के हवाले से हमने ये सवालात भी रखे हैं, क्योंकि मार्च का भी महीना है रमज़ान मुबारक के साथ साथ, तो उस हवाले से भी अप्रैल का महीना चल रहा है, मार्च का महीना भी पीछे गुजरा, तो उस हवाले से भी हमने सवालात रखे हैं इसमें। तो बच्चों ने बिल्कुल जवाब सही दिया है जी। करारदाद पाकिस्तान 23 मार्च को मंजूर हुई थी, जब हमारे बड़ों ने यह फ़ैसला किया था कि हमने एक आज़ाद मुमलिकत हासिल करनी है जहाँ पर हम इस्लामी उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। तो ये रियासत हमने बेटा किस लिए ली थी? किस लिए ली थी, ये बात जहन में रखना। ये रियासत हमने ली थी इस्लामी उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। ये रियासत हमने ली थी ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद के ऊपर। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इस रियासत में इस्लामी निज़ाम हुकूमत कायम करने के लिए सही कोशिश भी करनी है और इस्लामी निज़ाम पर ख़ुद भी अमल भी करना है। ठीक है, क्योंकि ये मुल्क हमने इसलिए हासिल किया था कि हम यहाँ इस्लामी निज़ाम को राइज करेंगे, नाफिज करेंगे और इस्लाम पर चलेंगे। ठीक है जी, दोनों टीमों के जो हैं वो सवालात का सिलसिला अभी रैपिड फायर बाकी है जी। रैपिड फायर के लिए आप रेडी हो जाइए। 5 जवाब इनके भी ठीक हैं। आप लोग बेटा रेडी हैं रैपिड फायर के लिए? मुझे 1 मिनट दे दीजिएगा। नहीं, बस ये रैपिड फायर करके फिर रैपिड फायर के लिए आप सर यस और नो पे चलेंगे। ठीक है जी, बेटा रेडी हैं? जी सर। ग़ज़वा बदर किस तारीख को वाक़या हुआ? 10 रमज़ान मुबारक 8 हिजरी। ओ ग़ज़वा बदर, सॉरी, ग़ज़वा बदर। ग़ज़वा बदर पास कर दीजिए, पास कर दीजिए, पास कर दीजिए। निशान हैदर के बराबर एक और फौजी इजाज़े बताएं, वो कौन सा? हलाल कश्मीर। दुरुस्त जवाब है जी, दुरुस्त जवाब है, लेकिन पहला आपने गलत दे दिया और दूसरा आपने दुरुस्त दे दिया, तो +5 हुआ और फिर -5 हो गए, है ना। मैंने आपको टाइम दिया, मैंने आपसे कहा उसको पास कर दें अगर कोई जवाब नहीं आता। बहरहाल बहुत अच्छा जी, इनके लिए क्लैपिंग करें, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा नाज़रीन, ये तैयारी बड़ी ज़बरदस्त करके आते हैं, तैयारी में कहीं कमी नहीं है। रैपिड फायर सीन ऐसा है, रैपिड फायर सीन ऐसा है कि इसमें घबरा जाते हैं बच्चे। भरपूर तालियां। अबू बकर की तरफ बढ़ते हैं। अबू बकर आइए। 2 टीमों से हम सवाल जवाब का सिलसिला मुकम्मल कर चुके और अब हम बढ़ रहे हैं अबू बकर की तरफ। जी, बहुत टफ मुकाबला चल रहा है टीमों के बीच में और कहीं मत जाइएगा। हम मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।